एवरीबॉडी। आज हम अपनी 27th वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड यू हैव लर्नड अ लॉट, यू स्टिल बी विल बी लर्निंग अ लॉट। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा है। और जो आज मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ उसके बाद मैं जो भी इंग्लिश में बोला करूँगी उसका 90% से ज़्यादा आपको समझ आ रहा होगा। अभी तक तो ये है कि मैं इंग्लिश में कम बोलती हूँ, ये मुझे समझ नहीं आता कि आपको समझ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। बट आगे से आप देखेंगे जितना भी मैं बोलूँगी स्लो बोलूँगी बहुत, जिससे आप धीरे धीरे उसे कैच कर पाएँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल रियली फील ग्रेट कि आपको सब समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है आपको कौन से वर्ड्स मैंने सिखाए हैं कौन से नहीं सिखाए हैं। तो सोच के ही बोलूँगी, सिंपल सेंटेंसेस, जिससे आप अपने आप को चेक करते रहें कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो ये है एक्टिव वॉइस जो हमें आज स्टार्ट करना है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द लैंग्वेज इंग्लिश। एक्टिव वॉइस ये है टेंसेस बेसिकली। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टू बी फॉर्म, ये सब टेंसेस ही होते हैं। और एक्टिव वॉइस होता है, अभी बस वही सीखने जा रहे हैं। एक्टिव वॉइस आने के बाद फिर पैसिव वॉइस तो और भी छोटा हो जाता है। अब जरा समझिए, सीधा समझिए कि टेंसेस जो हैं वो 3 होते हैं, आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो वक्त चल रहा है, जो वक्त गुजर गया और जो आने वाला वक्त है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। फिर अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो प्रेजेंट में सबसे पहले आता है इंडेफिनिट टेंस, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। इसका मतलब है टेंस जो आता है सबसे पहले इंडेफिनिट आता है, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, फिर उसके बाद परफेक्ट टेंस आता है, फिर उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। तो 4 टेंसेस होते हैं, 4 पार्ट्स कह लो। कंटिन्यूअस, ओके, NUOUS। तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट को हम एक और वर्ड बोलते हैं डीप पास्ट। अब वो डीप पास्ट क्या होता है वो पढ़ने से आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे, राइट। अब अगर हम आगे बात करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, हिंदी क्या होती है, तो वो होता है सब्जेक्ट काम करता है। लड़की है तो करती है, या फिर करो, एक गिलास पानी का लाके दो, उससे बात करो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जब मैं ऐसे बोली कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठती हूं, तो ये क्या, ये मेरी हैबिट है। तो जब भी आप हैबिट्स बताते हैं कि मैं ऐसे करता हूं, वो ऐसे करता है, बहुत बोलता है, रोता बहुत है, दुखी रहता है, नहीं खुश रहता है, तो फिर ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक तो प्रेजेंट की पहचान है, फ्यूचर की होगा, पास्ट की था नहीं दिखे तो भी सेंस में आ जाएगा, ये तो आपको भी पता था। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट करता है या करो, ये 2 आ जाते हैं इसमें। फिर पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट ने किया, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ने किया, ऐसे आएगा, किया था, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे बोलते हैं। और एक सब्जेक्ट करता था, इसको भी हम यहीं पे कवर करेंगे, आगे फिर से आएगा ये सब्जेक्ट करता था। मैं रोज सुबह अपनी पढ़ाई के दिनों में 3 बजे उठा करता था, तो ये भी पास्ट में चला जाता है। फिर फ्यूचर सब्जेक्ट करेगा, इसकी एक ही हिंदी है, सब्जेक्ट करेगा। अरे वो कल सुबह 10 बजे जाएगा, मेरी मम्मा तेरे से बात करेंगी, कुछ भी। तो ये है आपका इंडेफिनिट टेंस की हिंदी। मैंने अभी सिर्फ हिंदी सिखाई है आपको। इंग्लिश क्या है, भाग क्यों रहे हैं हम, भाग थोड़ ना सकते।
तो आप ऐसे क्यों सिखा रही हो? क्योंकि आपको ये टेबल बना के लर्न करना है। पॉज कर लेना जब वीडियो पूरी बन जाए, ये वाली ये टेबल बन जाए, अपने रजिस्टर पे लिखना और फिर 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार जब तक लर्न ना हो लिखते रहना हिंदी में। सब्जेक्ट करता है या करो, या सब्जेक्ट ने किया था, या सब्जेक्ट करता था, सब्जेक्ट करेगा। ऐसे छोटे बच्चे की तरह, हाँ जी छोटे बच्चे की तरह, चाहे आप कितने भी बड़े बच्चे हो। आप एक बहुत बिग एज के पर्सन हो, मेरे लिए तो आप बच्चे ही हो, तो ठीक है, आपको जैसे बोला जाए वैसे करो। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सब्जेक्ट कर रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूं ना, चुपचाप पढ़िए। तो सब्जेक्ट कर रहा है। अरे वो खेल रहा है, क्यों इतना खेलता है वो, उसको मना करो। तो सब्जेक्ट कर रहा है, पास्ट कर रहा था, सब्जेक्ट कर रहा था। फ्यूचर कर रहा होगा, सब्जेक्ट कर रहा होगा। वो खेल रहा होगा इस टाइम, शर्त लगा ले मेरे से। और कल इस टाइम मैं पढ़ रही होंगी, तो दोनों में कल इस टाइम कर रहा होगा या कल कर रहा होगा। ये हिंदी आने से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फिर परफेक्ट या डीप पास्ट, सब्जेक्ट ने कर लिया है, कर चुका है, कर लिया है। हिंदी आपकी है, जैसे मर्जी बोलो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या सब्जेक्ट, तो एक हिंदी आएगी सब्जेक्ट कर चुका है, एक आएगी सब्जेक्ट ने किया है। मैंने आपको टू बी फॉर्म पढ़ाया है, मैं आपको टू बी फॉर्म पढ़ा चुकी हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हिंदी का क्या है, काम खत्म हो चुका है, इसलिए डीप पास्ट। दैट वे इसको डीप पास्ट नहीं बोलना चाहिए, अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको आप सीधा सीखो कि ये परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है आ रहा उसमें, खामखा कहीं कंफ्यूजन हो आपको। तो छोटी सी बात कि प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट काम कर चुका है या सब्जेक्ट ने किया है। पास्ट परफेक्ट था आ जाएगा, तो सब्जेक्ट काम कर चुका था। वो खाना खा चुका था जब मैं पहुंचा, तो कैसे बोल सकता था मुझे भूख लगी है? तो वो खाना खा चुका था, या उसने खाना खा लिया था, तो सब्जेक्ट ने कर लिया था। सब्जेक्ट ने किया था और सब्जेक्ट ने कर लिया था, ये फर्क सीखना है। दोनों में था आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे स्टोरी डिफरेंट बनेगी। मैंने उससे बात की थी और मैंने उससे बात कर ली थी, ये फर्क। बल्कि ये जो है ना, हाँ इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट ने किया, और ये डीप पास्ट है कि वो पहले ही कर चुका था। इसमें नॉर्मली ना इस तरीके से आता है, जब मैं पहुंचा तो उसने खाना खा लिया था, तो जब, या फिर प्रिंसिपल के आने के बाद उसने काम किया, तो प्रिंसिपल आ चुके थे फिर काम किया, ऐसे। जब मैं इसकी इंग्लिश सिखाऊंगी तब और अच्छा क्लियर होगा आपको, ठीक है। फिलहाल आप इसको सीधा सीधा हिंदी से सीखो कि सब्जेक्ट कर चुका था या सब्जेक्ट ने कर लिया था, और सब्जेक्ट ने किया था, इसका क्या फर्क है। मैंने उससे बात की थी, वो कह रहा था कि तेरी मदद करेगा, तो मैंने उससे बात की थी, ये पास्ट इंडेफिनिट है। नहीं, बात तो मैंने कर ली थी लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो मैंने बात कर ली थी, ये डीप पास्ट है, इसको डीप पास्ट बोलेंगे, राइट। और उसको पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे, राइट। फिर अगर फ्यूचर में चले जाएं तो सब्जेक्ट कर चुका होगा, फ्यूचर की तो एक ही पहचान है, होगा, तो सब्जेक्ट कर चुका होगा। वो आ गया होगा, हाँ आ गया होगा, मिल लो उससे जाके। सब्जेक्ट कर चुका होगा, सब्जेक्ट ने कर लिया होगा, अगेन सेंस वही है। कल जब तक तू आएगा ना, मैं खाना बना चुकी होंगी, तू चिंता मत कर, खाना मिल जाएगा तुझे। मैंने अपने बच्चे से कहा कि जब तक तू कल आएगा मैं खाना बना चुकी होंगी, तो मैं खाना बना चुकी होंगी, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट, कि काम हो चुका होगा। तो ये होगा से पता चलता है कि फ्यूचर है, राइट। अच्छा, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो बहुत ही सिंपल है, इसमें
कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जिसमें काम चल रहा है, इसलिए तो कॉन्टिन्यूअस है, सब्जेक्ट कर रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो पढ़ाने का काम चल रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। मैं कल भी आपको कोई और टॉपिक पढ़ा रही थी तो ये पास्ट में हो गया। मैं आने वाले कल में भी आपको पढ़ा रही होंगी, ये फ्यूचर हो गया। तो सब में कर रहा है, कर रहा था, कर रहा होगा, तो कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे इंग्लिश अभी नहीं सिखाई, अभी तो अभी हिंदी पे अटके हुए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बात आती है कि इसकी हिंदी क्या होगी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट इतने समय से कर रहा है, बस ये ऐड हो गया। कॉन्टिन्यूअस में था कि सब्जेक्ट कर रहा है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इतने समय से, ये 3 वर्ड्स जोड़ दो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बस। हाँ, वो पढ़ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वो 5 घंटे से पढ़ रहा है, उसे रोको। तो जब मैंने बोला वो 5 घंटे से पढ़ रहा है, दिस इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सब्जेक्ट इतने समय से कर रहा है। आपने कहा लो, ये तो हम बता देते हैं, सब्जेक्ट इतने समय से कर रहा था। बहुत सही, इतने समय से कर रहा था, और इतने समय से कर रहा होगा। लास्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट इतने समय से कर रहा होगा। ठीक है, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी सिंपल। कुछ भी नहीं है इसमें, कूल है बिल्कुल। सिर्फ हिंदी को सीखे तो ऐसे सीखी जा सकती है। इंग्लिश कहाँ क्या बनती है, क्या नहीं बनती है, क्यों बनती है, क्यों नहीं बनती है, कैसे बनती है, वो फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे रोक देती हूँ छोटा सा, ताकि आप पहले इस टेबल को सेट कर लो, ताकि फिर मैं अगली बार में प्रेजेंट पे चलूंगी ना। पहले मैं इंडेफिनेट पे चलूंगी, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट की इंग्लिश कैसे होती है। तो छोटे छोटे लेक्चर्स बनाते हैं जिससे कि आप बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करो। ठीक है, और बेशक मेरे से बात करते रहा करो व्हाट्सएप पे कि मैं बिल्कुल टाइमली पढ़ रहा हूँ, जैसे आप बता रहे हो वैसे कर रहा हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो जितना मेरे से कम्युनिकेशन करोगे उतना अच्छा फील करोगे। राइट? ओके, बाय बाय। बहुत अच्छे से लर्न करके ही आपने नेक्स्ट लेक्चर देखना है। ओके, सी यू।